ओम नमो नारायणा। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज श्रावण मास का अंतिम दिन है और ये दिन है पवित्र सावन पूर्णिमा का। यह पूर्णिमा तिथि सिर्फ एक दिन ही नहीं है, बल्कि एक आखिरी अवसर उन सभी भक्तों के लिए है जो अब तक इस वर्ष किसी भी कारण से भगवान शिव की कृपा से वंचित रह गए हैं। सावन महीने का हर दिन भोलेनाथ के चरणों में समर्पित रहा, लेकिन जो अभी तक भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने से चूक गए हैं, उनके लिए पूर्णिमा का यह पवित्र दिन इस वर्ष का अंतिम अवसर बनकर आया है। एक ऐसा दिन जब श्रद्धा से किया गया एक भजन, एक जप और एक कथा का श्रवण भी साल भर के पुण्य के बराबर फल दे सकता है। आज के इस पावन पवित्र दिन में हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन पूर्णिमा की कुछ पवित्र कथाएं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस वर्ष सावन आपके जीवन में कुछ विशेष छोड़कर जाए, तो आइए श्रद्धा से अपने हृदय में भगवान की छवि का स्मरण कीजिए और सावन पूर्णिमा की दिव्य कथा को पूरा सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल कथा नहीं, बल्कि आपके भीतर शिव को पुकारने का एक अद्भुत और दिव्य मंत्र है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्यौहार, उनसे संबंधित जानकारी, कथा और कहानी आपको आगे भी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम सभी लोग करते हैं। वो हर किसी के लिए महादेव ही हैं। श्री हरि भी उनकी पूजा किया करते थे। श्री हरि की भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति बताने के लिए चलिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार श्री हरि ने भगवान शिव को वचन दिया था कि वह उन्हें 108 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। पूरे संसार में खोजने के बाद जब उन्हें 108 कमल के पुष्प मिले, तो उन्होंने लाकर सारे फूल भगवान शिव के सामने अर्पित करने के लिए रखे। अर्पित करने से पहले जब श्री हरि ने उन कमल के फूलों की गिनती की, तो बार बार गिनने पर भी हर बार एक पुष्प कम ही निकलता। उन्होंने सोचा, मैंने तो 108 कमल के पुष्प तोड़े थे, एक फूल बार बार कम क्यों रह जाता है। उधर भगवान शिव अपनी आंखें बंद किए बैठे थे और यह सारा विधान अपने मन की आंखों से देख रहे थे। वो तो सारा सत्य जानते थे और यह सारी लीला भी उनकी रचाई हुई थी। वह देख रहे थे कि श्री हरि इस समय बड़ी परेशान मुद्रा में हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें तो नहीं खोली, बल्कि सिर्फ मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनको अर्पित किए जाने वाले 108 कमल के फूलों में एक फूल कम जो था। फिर श्री हरि ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप तो जानते हैं कि मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला। भगवान, मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो आज मैंने आपको जो 108 कमल के फूल अर्पित करने का वचन दिया था, उसमें हर बार गिनने पर भी एक कमल का फूल कम रह जाता है। इसलिए आज मैं अपनी एक आंख आपको अर्पित करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। तब भगवान शिव उनकी भेंट से बहुत प्रसन्न हो गए। अपने ऊपर इतनी अधिक श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र भेंट किया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। सावन पूर्णिमा की एक और कथा है जो कि भगवान शिव और भोलेनाथ को समर्पित है। हम सभी बद्रीनाथ धाम के बारे में जानते ही हैं। बद्रीनाथ धाम तो भगवान श्री हरि का निवास है, लेकिन उससे पहले यह भगवान शिव और देवी पार्वती का ही निवास हुआ करता था। आखिरकार कैसे भगवान श्री हरि उनके निवास स्थान में आकर बस गए, इसके पीछे पुराणों में कथा प्रचलित है। दरअसल एक बार भगवान श्री हरि के पास देव ऋषि नारद गए और कहने लगे, हे प्रभु,
आप तो मानवता के लिए एक बड़ी ही खराब मिसाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप तो हर समय बस शेषनाग के ऊपर ही लेटे रहते हैं। नारायण नारायण, हे प्रभु। और तो और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी भी हमेशा आपकी सेवा में ही लगी रहती हैं और आपको हर समय लाड़ ही करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं प्रभु। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य जरूर करने चाहिए। इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद वहां से चले गए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए कई बार भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। तो भगवान श्री हरि तपस्या और साधना करने के लिए किसी सही स्थान की खोज में नीचे हिमालय तक आए, तो उन्हें यह स्थान मिला जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने तपस्या करने के लिए सोचा हुआ था। एकदम शांत जगह की साधना में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं आ सकता था। उन्हें यह जगह साधना करने के लिए सबसे आदर्श जगह लगी। चूंकि यह भगवान शिव का निवास था, विष्णु जी ने एक चाल चली। उन्होंने एक शिशु का रूप धारण किया और बद्रीनाथ के दरवाजे पर जोर जोर से रोने लगे। उस वक्त भगवान शिव देवी पार्वती बाहर भ्रमण करने के लिए गए थे। जब भ्रमण करने के बाद वो वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक छोटा सा बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा था। उस नन्हे से बालक को रोते हुए देख देवी पार्वती को बड़ी दया आ गई। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश की। इस पर भगवान शिव ने उन्हें रोकते हुए कहा, देवी, इस बच्चे को मत छूना। रोते हुए बच्चे को इस प्रकार जमीन पर बैठा हुआ देख पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, महादेव, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखो तो कैसे रो रहा है। भगवान शिव बोले, देवी, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करना। मैं कह रहा हूं ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी। देवी कहने लगी, महादेव, आप चाहे कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। ऐसा कहकर उन्होंने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और रोता हुआ बच्चा देवी के गोद में आते ही शांत हो गया। जो बच्चा कुछ देर पहले जोर जोर से रो रहा था, देवी पार्वती की गोद में आने के बाद एकदम शांत हो गया और बड़ी जोर जोर से हंसने लगा और भगवान शिव की तरफ देखने लगा। भगवान शिव जानते ही थे कि आखिरकार यह सारी लीला रचाई किसने है। जब वह बच्चा खुश होकर भगवान शिव की तरफ देख रहा था तो भगवान शिव समझ गए कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, लेकिन करे तो क्या करें। उन्होंने देवी से कहा, ठीक है, अब जब तुमने इस बच्चे को गोद में उठा ही लिया है तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। उधर देवी ने उस बच्चे को घर के अंदर ले जाकर खिला पिलाकर चुप किया और उसे वहीं घर पर छोड़कर खुद भगवान शिव के साथ गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के लिए बाहर चली गई। बद्री धाम के पास ही गर्म पानी का कुंड है। इस कुंड में स्नान करने के लिए भगवान शिव देवी पार्वती चले गए। स्नान करके जब वापस लौट कर आए तो देखा कि उनका घर तो अंदर से बंद था। भगवान शिव तो जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है। देवी पार्वती भी हैरान थी कि आखिरकार दरवाजा अंदर से किसने बंद किया होगा। तो भगवान शिव कहने लगे, देवी, मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना, लेकिन तुम तो नहीं मानी। अब उसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है और अपना ही घर होते हुए हम द्वार के बाहर खड़े हैं। उसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती वहां से चले गए और वह जगह बद्री विशाल का निवास स्थान बनी। कहा जाता है कि जब भी भक्त खाली झोली लेकर भगवान के दर पर जाते हैं तो वापस लौटते समय उनकी झोली खाली नहीं रहती। भगवान उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी संभव हो एक बार इन चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन जरूर करने चाहिए।
सावन पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव और श्री हरि की इन कथाओं को पढ़ता या सुनता है, भगवान शिव और श्री हरि की कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहती है, उनके परिवारजनों के ऊपर बनी रहती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, श्री विष्णु भगवान की जय। तो ये थी सावन मास की पूर्णिमा की कथा। आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।